आत्मा के कल्याण का रास्ता। गुरु महाराज ने हम जीवों को दया कृपा करके दे दी। यह मानव तन हम लोगों को परमार्थ बनाने के लिए, परमार्थ कमाने के लिए, अपने घर जाने के लिए ही मिला है। बाकी जितने भी संसार में जीव हैं वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा अवसर हम जीवों को मालिक देते हैं जिससे हम सब लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएं। जब तक हम आप इस संसार में 84 में जन्मते मरते रहे, वहाँ हम आप धन दौलत इकट्ठा करने में अपना समय बिताते रहे। चूहे को देखा जाए वो भी अपने लिए कुछ न कुछ अनाज इकट्ठा करता है। पक्षियों को देखा जाए गेहूं की बाली पक जाती है तो उसे भी काट करके वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर हम लोग केवल यही सोचते रहे कि मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाए, हम सुख आराम से अपना जीवन गुजारेंगे, तो ये हम लोगों की एक तरह से सोच जो है बहुत ही छोटी होगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल गए तो एक लक्ष्य अपना ये बनाना चाहिए कि हमें अपने सच्चे देश जाना है। जब तक इस संसार में हम आप दुनियावी चीज़ों को पाने की इच्छा रखेंगे, फिर हमको आपको यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष हम जीवों की इच्छाएं हर तरह से मिटाने की कोशिश करते हैं। चाहे खाने पीने की इच्छा हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हो, भोग विलास की इच्छा हो, अच्छे घर मकान की इच्छा हो, तो महापुरुष लोग हम जीवों के जीवन को सादा जीवन बनाना चाहते हैं। सादा जीवन, शुद्ध विचार और मेहनत ईमानदारी की कमाई अगर हो जाए तो जीवन में हम आप सच्चा सुख हासिल कर सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम जीव भक्ति के रास्ते पर आते हैं तो हम लोगों की इच्छाएं सांसारिक होती हैं। जैसे ज़्यादातर हम आप प्रेमी भाई बहन ये सोचते हैं कि हम सेवा में चल रहे, हम सेवा कर रहे, गुरु महाराज की दया हो जाए, मेरा ये मकान बन जाए। ये इच्छा हम लोगों की लगी रहती है। अब कोई बीमारी में है, कोई मुकदमा किसी का हो गया, आदमी सोचता है कि हम गुरु महाराज के पास सेवा करेंगे, लेकिन हम मुकदमा जीत जाएं। पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहता है कि गुरु की दया हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए। यानी इच्छाएं हम लोगों की संसार की ही बनी रहती हैं। जबकि महात्मा जब इस धरती पर मिलते हैं तो हम लोगों को नाम की दौलत देकर महापुरुष चाहते हैं कि ये जीव अपने सच्चे देश निकल चले। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी था, दीन गरीबी बंदगी साधन के अधीन, ताके संग मैं रहूं ज्यों पानी संग नीन। जैसे पानी के साथ मछली रहती है, वैसे ही सद्गुरु भी दीन जीवों के साथ, गरीब लोगों के साथ, यानी जिनके अंदर बिल्कुल दीनता आ गई, विनम्रता आ गई, ऐसे जीवों के साथ सद्गुरु भी बराबर मौजूद रहते हैं। सद्गुरु चाहते हैं कि जीव इस संसार सागर से निकल चले। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मन की इच्छाएं अनंत रहती हैं और ये मन हम लोगों को दूसरे के सामानों को दिखाकर
जैसे अपने बगल के पड़ोसी के पास मकान अच्छा हो गया या उनके पास कोई गाड़ी हो गई, तो अपना भी मन ये कहता है कि मेरे पास भी अच्छे मकान हो जाएं। अब हम आप सांसारियों की तरफ ध्यान देने लगते हैं, जबकि अक्सर हम आप ये इतिहास सुनते जानते भी हैं। जिन लोगों ने उस मालिक को पाया, जिन लोगों ने भक्ति की, जिन लोगों ने साधना की, वैसे साधना गरीबी में ही हुआ करती। अपने गुरु महाराज जब अपने गुरु के पास आए, साधन भजन जब गुरु महाराज करते थे, देखिए एक ही धोती पहन करके अपना गुजारा किया करते थे। एक बार दादा गुरु जी ने पूछा स्वामी जी महाराज से, दादा गुरु जी ने कहा, फलाने दास तुम ये धोती इतनी गंदी क्यों पहने हो? स्वामी जी महाराज डरते डरते बोले कि हुजूर मेरे पास एक ही धोती है। दादा गुरु जी ने कहा कि इसको फाड़ करके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़े इसको साफ करके सुखा लेना, उसको पहन लेना, फिर इसको भी साफ कर लेना। इतनी बात सुन करके गुरु महाराज बहुत खुश हो गए। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इतिहास अक्सर अगर हम आप देखते हैं तो गरीबी में लोग साधना कर लेते हैं। इसलिए दीनता और गरीबी ये परमार्थ के लिए लाभकारी हुआ करता है। और हम सब प्रेमी भाई बहन ये सोचने लगते हैं कि मेरे पास धन दौलत हो जाए। कभी कभी कुछ गरीब तबके के जो सत्संगी होते हैं, कभी जब धन की सेवा लगाई जाती है, अब कोई पैसे वाला व्यक्ति ज़्यादा धन दे दिया तो हम आप ये सोचते हैं कि मेरे पास भी धन होता तो हमको भी ये सेवा करने का मौका मिलता। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु इस संसार में जो जगत का व्यवहार है उस व्यवहार को भी निभाते हैं और अपने सच्चे भक्तों के साथ सद्गुरु हमेशा प्रेम करते रहते हैं, उन पे दया करते रहते हैं। इसलिए अपना भाव दीनता का होना चाहिए। अगर गरीबी भी है तो हमको आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जब गुरु महाराज ने नाम की दौलत दे दी, जो दौलत आत्मा की दौलत है और हम लोग आत्मा हैं, तो फिर हम आप गरीब कहाँ रह गए। लेकिन शरीर का धन न होने से, किसी के पास अगर शरीर का धन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, चलने के लिए गाड़ी नहीं है, तो मन कह देता है कि हम तो बड़े गरीब हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आत्मा है, नाम की दौलत मिल गई। अब हम लोगों के अंदर हमेशा क्षमता होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास धन दौलत नहीं है। जो अपनी असली दौलत है वो दौलत गुरु महाराज हम लोगों को दे दिए। इसी दौलत को पाने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे राजपाट को छोड़कर जंगलों में जाया करते थे। देखिए गुरु अर्जुन साहिब के समय का दृष्टांत दिखाता है। एक भाई मंझ, जिनका नाम था मंझ, भाई मंझ बड़े जमींदार थे। उनके पास हाथी घोड़े फौज फाटे थे। संजोग से एक दिन गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग में चले गए। जब सत्संग में बैठ करके सत्संग ध्यान से सुनने लगे तो भाई मंझ को सत्संग बड़ा अच्छा लग गया। संस्कार जागृत हो गए। कभी कभी ऐसा होता है जैसे गुरु के करीब आने के बाद सत्संग के वचन सबको अच्छे नहीं लगते और किन्हीं किन्हीं जीवों को सत्संग के वचन अच्छे लग जाते हैं, उनका संस्कार जग जाता है। इसीलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये समय से संस्कार भी जग जाता है। इसलिए हम सत्संगी प्रेमियों को जो काम पूज्य महाराज जी ने सौंपा है गांव गोद लेकर के प्रचार करने का, कब किसका संस्कार जग जाए, कब किसके अंदर महापुरुष की वचन लग जाए, कब किसके विचार बदल जाए कि हम भी चलिए महापुरुष के पास चलते हैं। ये काम अगर हम आप करते रहेंगे, गांव गोद लेकर के प्रचार करते रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता जाएगा। जब भाई मंझ गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग में पहुँचे, सत्संग अच्छा लगा तो उन्होंने नाम के लिए
इच्छा जाहिर कर दी कि हुजूर हमको नाम की दौलत मिल जाए। अब देखिए, संस्कार जगने पर उनके अंदर सत्संग सुनते ही नाम की इच्छा जागृत हो गई कि हमको नाम मिल जाए। गुरु अर्जुन साहिब ने पूछा कि बताओ तुम किसको मानते हो? तो उन्होंने बता दिया कि मैं तो सुल्तान सखी सरवर का उपासक हूँ। अब देखिए, उस समय गुरु अर्जुन साहिब ने उनसे कहा, अच्छा तुम सुल्तान सखी सरवर के अगर उपासक हो, तुम्हारी इच्छा है कि हमको नाम मिल जाए, तो जाओ तुम अपने घर वापस जाओ और जिस पीर खाने में सुल्तान सखी सरवर को रखे हो उसको तोड़ करके तुम उनको हटा दो, तब मैं तुम्हें नाम दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज हम लोगों को गुरु महाराज इतनी सरलता से नाम दान दिए। गुरु महाराज ने कोई चीज़ हम लोगों की छुड़वाई नहीं। अगर हम लोग देवी देवता की पूजा पाठ करते रहे, राम कृष्ण की पूजा पाठ करते रहे, तो गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि आप इनकी पूजा छोड़ दो तब नामदान मैं दूंगा। स्वामी जी महाराज ने जो सुविधा, जो सरलता हम जीवों के लिए दी है, अगर हम लोग इससे लाभ नहीं उठा पाए तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। प्रार्थना में प्रेमी गाया करते हैं, पा चुके जितनी सुविधा फिर ना पाओगे, ध्यान अब भी ना दोगे तो पछताओगे। जो सुविधा और सरलता गुरु महाराज ने दे दी, गांव गोद लेकर के प्रचार करना, और ये धर्म का बहुत बड़ा काम, तन की बहुत बड़ी सेवा, अगर ये काम भी हम आप न कर पाए तो इसका मतलब ये है कि ये मन हम लोगों को धोखा देगा। मन के धोखे से ही हम आप इस संसार में कितनी बार जन्मते और मरते रहे, नरकों 84 में हम आप पीड़ा उठाते रहे। गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, नामदान मिल गया। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि आप सब पूजा पाठ छोड़ देना। फिर भी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब गुरु मिल जाए तो गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र और नदी समूजा। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक मम मानो ना भेवा। अगर जीवन में गुरु मिल जाए तो गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। अलग से कोई तीज त्यौहार, देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर गुरु की सेवा हो गई तो सबकी सेवा उसमें शामिल हो जाती है। लेकिन हम आप जब गुरु के वचनों पर विश्वास कर लें और उनके वचनों को पकड़ करके गुरु की सेवा में लग जाएं, तो हम जीवों का काम बन जाए। आखिर गुरु अर्जुन साहिब के कहने पर भाई मंझ ने वही काम किया। वो अपने घर गए और पीर खाने में जो सुल्तान सखी सरवर की उन्होंने वहाँ ईंटे से प्रतिमा बनाई थी, उसको तोड़ तोड़ करके ईंटे बिखेर दी। गांव के लोगों ने मना भी किया कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम इनकी पूजा करते थे, तुम इनको मानते थे, अगर इनको तुम नहीं मानोगे, इनकी पूजा नहीं करोगे, पीर खाने को तोड़ रहे हो, तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन देखिए, एक बार सत्संग सुन लेने पर भाई मंच के अंदर गुरु के प्रति इतना विश्वास बढ़ गया। नाम की दौलत भी नहीं मिली थी, लेकिन बिना नाम पाए जब गुरु अर्जुन साहिब ने कहा कि तुम पीर खाने को हटा दो तब मैं तुझे नाम दूंगा, गुरु के आदेश का उन्होंने पालन कर लिया। इतना विश्वास गुरु के ऊपर शुरू में हो गया। हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, गुरु महाराज के पास आते जाते अब कभी किसी चीज़ की इच्छा अगर बन गई, गुरु से हम आप फरियाद कर लिए, अगर मांग लिए, मुकदमा जीत गए तो हम आप खुश हो गए कि गुरु महाराज ने दया कर दी। खेती में अच्छा पैदा हो गया तो हम आप कहते हैं गुरु महाराज की बड़ी दया है। अगर दुकान अच्छी चलने लगी तब हम आप ये कहते हैं कि गुरु महाराज की बड़ी दया है। अगर थोड़ा सा खेती में पैदा कम हो, दुकान अच्छी न चले, फिर हम आप देखिए कितना रोने लगते हैं। फिर ये मन धोखा दे जाता है, फिर हम लोग सेवा से वंचित हो जाते हैं, गुरु से अपना प्रेम कम कर देते हैं।
लेकिन देखिए भाई मंज, अब उन्होंने क्या काम किया। गांव के लोगों के मना करने पर भी वो बात को नहीं माने। आखिर सुल्तान सखी सरवर के जो उन्होंने अपने घर में पीर खाना बनाई, ईंटें ईंटें बिखेर दिए, तब गुरु अर्जुन साहिब के सामने गए और उनसे फिर नाम की बख्शीश मांगी। गुरु अर्जुन साहिब ने नाम की दौलत दे दी, नाम दान मिल गया। फिर वो रास्ता पा लिए, सुमिरन ध्यान भजन में लग गए। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही दिन बीता। अब उनके घर में एक तरफ से तकलीफ आने लगी। कभी हाथी मर गई, कभी घोड़े मर गए, कभी और कुछ नुकसान हो गया, कभी कोई बीमारी में हो गया। यानी हर तरह से उनके सामने तंगी आने लगी। इतना तक हुआ कि वो बिल्कुल गरीब हो गए। अब गांव के लोग कहने लगे कि तुम फिर से सखी सरवर के मंदिर को बना दो, वरना तुम परेशान रहोगे। तुम्हारे गुरु तुम्हारी कुछ भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। दुनिया के लोग गुरु से विश्वास हटाना भी चाहते थे, लेकिन भाई मंज का विश्वास अपने गुरु के प्रति ऐसा था कि वो किसी के कहने में नहीं आए। अब सब कुछ उनका खत्म हो गया। इतना तक स्थिति बन गई, गरीबी आ गई। अब वो किसी तरह से गुजारा करते थे। फिर गांव के लोगों का कर्जा भी हो गया। गांव के लोग कर्ज भी मांगते थे, वो कर्ज चुकता भी नहीं कर पाते थे। इस तरह की स्थिति भाई मंज की बन गई। लेकिन गुरु के प्रति उनका विश्वास बड़ा दृढ़ रहा। धीरे धीरे समय ऐसे गुजरता गया। एक दिन गुरु अर्जुन साहिब ने एक शिष्य को भेजा, कहा कि ये चिट्ठी लेके जाओ, भाई मंज को देना, लेकिन इसकी कीमत 20 रुपये लेना। देखिए, चिट्ठी का मतलब संदेश होता है। जैसे अपने गुरु दरबार से कोई संदेश हम लोगों के बीच जाता है, तो हम लोग उस संदेश पर, उस आदेश पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु दरबार से कोई संदेश जाए, अगर उस पर हम आप ध्यान नहीं दे पाए, इसका मतलब ये होता है कि गुरु से हम लोगों का प्रेम नहीं हो पाया। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए। अपने संगत में जो व्यवस्था बनाई गई है, न्याय पंचायत स्तर पर जिम्मेदार बनाए गए, ब्लॉक स्तर पर बनाए गए, तहसील और जिले स्तर पर कोई भी संदेश जिले में गया, जिले से होकर के ब्लॉक में, न्याय पंचायत में, और ये संदेश गांव-गांव पहुंच जाता है। कोई सेवा लगी, ये सूचना हमको आपको मिल जाती है। और मान लीजिए जिले से संदेश, मथुरा से संदेश जिले में गया, जिले के जिम्मेदार तहसील ब्लॉक के लोगों को नहीं बता पाए, और ब्लॉक तहसील के लोग नीचे न्याय पंचायत को नहीं बता पाए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार अगर उस संदेश को प्रेमी तक नहीं पहुंचा पाए, तो इसका मतलब ये है कि जो हम आप जिम्मेदारी लेकर गुरु के काम को करने के लिए और अपनी जीवात्मा का कल्याण चाह रहे, ये कैसे संभव हो सकता है। ये गुरु का संदेश है, गुरु की चिट्ठी है। अगर उसको हम आप सही तरीके से पहुंचा दिया करें और कोई सत्संगी ये न कहने पावे कि हमको इस बात की जानकारी नहीं। जैसे इस समय गुरु महाराज के पावन जन्मभूमि पर इस समय सेवा का कार्य चल रहा, जिले में जो भी राजगीर, मिस्त्री, सेवादार, हर तरह के लोगों की यहाँ ज़रूरत है। अगर जिले के जिम्मेदार हर प्रेमियों तक ये सूचना संदेश पहुँचावें, तो निश्चित ही कुछ न कुछ प्रेमी समय निकालेंगे। और संदेश मिलने के बाद अगर प्रेमी समय न निकाल पावें, तो फिर प्रेमी का प्रेम गुरु से कैसे हो सकता है। फिर हम आप कैसे सोच रहे कि हमारी जीवात्मा का काम गुरु महाराज कर देंगे। भाई मंज ने देखिए, गरीबी आने पर जब शिष्य चिट्ठी लेके पहुंचा, तो उस समय शिष्य ने कहा भाई मंज से कि गुरु महाराज का संदेश तुम्हारे लिए आया है। ये चिट्ठी में संदेश लिखा है, लेकिन इस चिट्ठी की कीमत 20 रुपये चुकानी पड़ेगी। उस समय इतनी गरीबी थी कि 20 रुपया भी भाई मंज नहीं दे पाते थे। लेकिन उन्होंने अपनी स्त्री से सलाह किया कि आखिर बताओ, गुरु महाराज का संदेश आया है, चिट्ठी आई है, और मेरे पास 20 रुपये नहीं है, आखिर मैं क्या करूं। उनकी स्त्री भी गुरुभक्त रही। उन्होंने कहा
कि ये मेरे कानों में, नाकों में, जो हाथों में चूड़ियाँ जेवर हैं, आप इनको बेच दीजिए और वो चिट्ठी ले लीजिए। आखिर भाई मंझ ने वही काम किया जो घर में उनकी स्त्री के पास जेवर थे, उनकी लड़की के पास भी कुछ जेवर था, उसको ले जा करके सुनार के पास बेचे। सुनार ने उसकी कीमत मात्र 20 रुपये ही बताई कि इसकी 20 रुपये कीमत मिलेगी। भाई मंझ ने कहा ठीक है, दे दीजिए। अब 20 रुपये ले करके चिट्ठी तो उन्होंने ले ली और 20 रुपये अपने गुरु भाई को दे दिए। इधर चिट्ठी ले करके वो अपने माथे लगाते, चिट्ठी को चूमते, कभी छाती से लगाते। इतना प्रेम गुरु के संदेश से था, चिट्ठी से। ऐसा प्रेम हम लोगों के अंदर प्रकट ही नहीं हो पाता। कभी हम लोग इस पर विचार ही नहीं कर पाते कि हमारा गुरु से प्रेम बढ़े। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया का कोई संदेश नातेदारी, रिश्तेदारी से आ जाता है, उसके लिए हम आप कितने चिंतित हो जाते हैं। अगर कोई रिश्तेदार हमसे, आपसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आना है, यहाँ ज़रूरी काम है, यहाँ शादी पड़ी है, आपको आना है, उसके लिए हमको आपको फिक्र हो जाती है। और गुरु के संदेश के लिए, गुरु के काम के लिए हम लोगों के अंदर चिंता होती ही नहीं। जबकि इस बात को हम आप जानते हैं, परमार्थ के रास्ते पर आने के बाद महापुरुषों ने कहा भी था, जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सद्गुरु से। ये संसार अपने काम नहीं आता, अगर कोई अपने काम आता है तो सद्गुरु आते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए इस मार्ग पर गुरु से प्रेम करना हम प्रेमियों को सीखना पड़ेगा। जो भी दृष्टांत हम आप सुनते हैं, उसका मूल मतलब ये होता है कि हम लोग भी उसको, उस दृष्टांत को अपने ऊपर उतारें कि हम उसके काबिल हैं कि नहीं। कोई संदेश आया, हम उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे गांव गोद लेने का संदेश, जन जन तक संदेश पहुंचाने का काम, ये हर परमार्थी प्रेमियों को दिया गया। अगर ये चीज़ हम लोग अपने अंदर में नहीं उतारे, गुरु के वचन से प्रेम नहीं हुआ, गुरु का संदेश हम आप एक गांव गोद लेकर के, जिम्मेदार बन करके घर घर नहीं पहुंचा पाए, तो फिर हम गुरु के प्रेमी कहाँ रह पाए। अब तो ये जिम्मेदारियां हर सत्संगी को दी गई ताकि सब के सब लोग इस काम को करने में लग जाएं। अगर इस संदेश को हम आप लोगों के बीच पहुंचाते तो निश्चित ही हम लोग दया के पात्र बनते जाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे साल 2 साल जब और बीता, एक दिन गुरु अर्जुन साहिब ने फिर एक चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी लिखी और एक शिष्य को भेजा कि जाओ भाई मंझ को दे आओ, लेकिन इस चिट्ठी की कीमत 25 रुपये मांगना। जब दूसरी चिट्ठी पहुंची, दूसरा संदेश पहुंचा, उस समय भाई मंझ के पास पैसे नहीं थे, गरीबी इतनी थी, किसी तरह से गुजारा करते थे। घास काट करके, बेच करके उसी से अपना गुजारा कर लिया करते थे। जबकि जमींदार आदमी थे, घास काटना भी नहीं आता था, फिर भी समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य काम अपने हिसाब से कर ही देता है। अब उस समय भाई मंझ के सामने जब चिट्ठी दोबारा पहुंची तो उसकी कीमत 25 रुपये थी कि भाई आप 25 रुपये कीमत दे दो, ये चिट्ठी गुरु महाराज की हम आपको दे देंगे। अब उनके अंदर ये प्रेम है कि हमको चिट्ठी मिल जाए, हम संदेश पढ़ लें, लेकिन 25 रुपये नहीं थे। तब उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, एक स्त्री थी, एक बेटी थी और भाई मंझ, ये 3 लोग थे। भाई मंझ ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, एक समय था कि हमारी बेटी की शादी वो गांव के चौधरी अपने बेटे से करना चाहते थे, तो वो शादी उस समय मैंने नहीं की, लेकिन अब तुम चौधरानी के पास जाओ और उनसे कह दो कि ये रिश्ता हम पक्का करते हैं, लेकिन इसके बदले में 25 रुपये तुम उनसे मांग लो। अब भाई मंझ की स्त्री गांव के चौधरानी के पास गई। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी बेटी की रिश्ता आपके बेटे के साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 25 रुपये दे दीजिए। आखिर चौधरानी ने 25 रुपये दे दिए। जब वो 25 रुपये लेकर के आई तो अब भाई मंझ ने 25 रुपये दे करके शिष्य को, गुरु भाई, अब उन्होंने चिट्ठी ले ली। फिर उस चिट्ठी को प्रेम से माथे लगाए, फिर उन्होंने अब चिट्ठी लेकर के छाती से लगाए
कभी चिट्ठी को चूमते थे। इतना प्रेम था गुरु के संदेश को जानने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से भाई मंझ का जीवन गरीबी में निकल रहा था और गुरु परीक्षा भी उनकी ले रहे थे कि आखिर ये कब तक मुझसे प्रेम करता है। गांव भर के अगल बगल के लोग कहते थे कि ऐसे गुरु से क्या मतलब, जो तुमको इतना गरीब बना दिए, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। जब उनका सब कुछ खत्म हो गया, कहीं गुजारा होने के लायक नहीं था, तब गुरु अर्जुन साहिब अपने पास बुला लिए। जब भाई मंझ उनके पास, अपने गुरु के पास रहने लगे, एक दिन गुरु अर्जुन साहिब घूमते हुए गए, प्रेमियों से पूछे कि ये भाई मंझ रोटी कहाँ खाता है। तो लोगों ने कह दिया कि लंगर में सेवा करता है, भंडारे में, और वही भोजन कर लेता है, रोटी खा लेता है। तो गुरु अर्जुन साहिब ने शिष्यों के बीच में कहा कि उससे कह देना कि वो और भी सेवा किया करे, केवल रोटी खाने के लिए सेवा करता है लंगर में, और भी सेवा कर लिया करे। अब वो लकड़ी जंगल से ले आते थे, भंडारे में थोड़ा डालते थे, रोटी खा लेते थे, भजन करते थे। संयोग से उनकी स्त्री भी इस बात को सुन ली। उनकी स्त्री ने जाकर के बता दी कि आज गुरु महाराज कह रहे थे कि केवल लकड़ी भंडारे में थोड़ा डाल करके रोटी खा लेता है लंगर में, और सेवा कर लेता है, पूरा परिवार उसी भंडारे में सेवा भी करता था। तो स्त्री ने बताई कि गुरु महाराज ने कहा कि और भी सेवा किया करे। तो देखिए, भाई मंझ 12 बजे रात को जंगल में निकल जाते थे, कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ियाँ काटते थे और लकड़ियों को बेच करके ले आते थे, उसको सेवा में लगाते थे। अब भंडारे में भी सेवा करते थे, यानी सेवा में भी लगन थे और गुरु के वचन निभाने का पूरा पूरा वो प्रयास करते थे। एक दिन लकड़ियाँ काट करके जब गट्ठर उठाने लगे, तेज हवा आंधी चलने लगी। जब वो गट्ठर उठाते, हवा ढकेल देती। अब अकेले जंगल में लकड़ियों को किसी तरह से उठाते, फिर ले करके जब चले तो तेज आंधी और बरसात हुई। आंधी के झटके से बारिश भी हुई थी। अब वो जब जा रहे थे रास्ते से, एक बगल में कुआं था, उसी कुएं में वो गिर गए, लकड़ियाँ भी गिर गई। गुरु बेखबर नहीं होते। हम आप चाहे जहाँ कहीं भी रहें, कोई भी घटना होती है, गुरु को खबर रहती है, वो जानते रहते हैं, उनको सब कुछ मालूम रहता है। हम आप कहीं भी रहें, महात्मा हमेशा दया करते हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज के समय की एक घटना है। एक बार स्वामी जी महाराज अपने आश्रम पर थे और संजोग से प्रेमी बस के द्वारा मथुरा आ रहे थे। एक बस जो है पुल नदी क्रॉस कर रही थी, लेकिन ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी ले आ रहा था, तो वो बस पुल से आधे नीचे उतर गई थी और आधा पुल पर टिकी थी। यानी इतना बैलेंस जैसे तराजू का पलड़ा हो। आधी बस पुल नदी में गिरने के कगार पे है, आधी ऊपर है। अगर एक भी आदमी उसमें हड़बड़ा जाते तो बस नीचे नदी में गिर जाती है। उस समय स्वामी जी महाराज आश्रम में गुरु महाराज ने प्रेमी से चाकू मांगे और अपनी अंगुली थोड़ी सी काट दी। अंगुली से खून गिरने लगे। इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। कुछ घटनाएं कभी कभी ऐसी होती हैं, प्रेत आत्माएं भी हमेशा जीव से कोई न कोई घटना करके बदला लेने का प्रयास करती हैं। अब वो उसको तो गुरु महाराज जानते हैं कि आखिर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु कहीं भी रहें, हम आप कहीं भी रहें, अगर प्रेम सच्चा है तो गुरु हर समय हमारी आपकी खबर लेते हैं, जानते हैं। वो हमेशा हम लोगों के अंग संग रहते भी हैं। देखिए, जो ही भाई मंझ जब कुएं में गिरे, उस समय गुरु अर्जुन साहिब ने कहा, अरे रस्सी ले आओ। जल्दी कुएं के पास उधर की तरफ दौड़ गए कि रस्सी लेके आओ। पीछे पीछे प्रेमी भी रस्सी लेकर के, तख्ता लेकर के दौड़े कि आखिर क्या हो गया। कुएं के पास जाने के बाद गुरु अर्जुन साहिब ने कहा कि इसमें रस्सी में तख्ता बांध के नीचे डाल दो और मंझ से कहो कि वो तख्ते पर बैठ जाए, रस्सी पकड़ ले और ऊपर आ जाए। जब प्रेमियों ने रस्सी नीचे डाली, तख्ता नीचे डाल दिया, तो प्रेमियों ने कहा कि ये तुम पकड़ करके तख्ते पर बैठ जाओ, रस्सी पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। उस समय भाई मंझ ने कहा कि पहले ये लकड़ियाँ निकलेंगी, तब मैं बाद में निकलूँगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
शिष्यों ने दोहरा भी दिया कि अरे तुम छोड़ दो लकड़ी को, तुम अपनी जान बचाओ, तुम बाहर निकल आओ। लेकिन देखिए ऐसी परिस्थिति और इतनी परीक्षा के बाद भाई मंज का मन अपने गुरु से खराब नहीं हुआ। हम लोग विचार करें, थोड़ा बहुत अगर कभी गरीबी आ जाती है, कभी बीमारी परेशानी आ जाती है, तो हम लोगों का मन कितना खराब हो जाता है। 2, 4, 10, 20 दिन अगर हम आप गए अस्पताल में झेल लिए तो मन होता कहता है कि भाई गुरु महाराज दया नहीं कर रहे। अब हम लोग जो है इस तरह से इस परमार्थी राह पर सफल होने के लायक जल्दी बन नहीं पाते। भाई मंज ने आवाज़ लगाई कि नहीं, पहले लकड़ी निकलेगी उसके बाद मैं निकलूँगा। आखिर हुआ वही, पहले लकड़ी जब निकाली गई तो फिर भाई मंज निकल के बाहर आए। उस समय गुरु अर्जुन साहिब ने कहा कि चाहे जो भी आए तो हमसे मांग ले, हम तुमको सब कुछ दे सकते हैं, हम तुमसे बहुत खुश हैं। भाई मंज ने कहा गुरु महाराज, हमको दुनिया की और कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमको तो केवल आप चाहिए, आप मिल जाए बस, हमको और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस संसार में कितनी बार जन्मे मरे, कितनी तकलीफ़ें सहें, अब की बार हम लोगों का ये सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने हम लोगों के बाँह को पकड़ लिया और हम लोगों को जो सेवा और भक्ति करने का मौका मिला हुआ, अगर इस अवसर पर हम आप चूक जाएंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस काम को तो हम आप जरूर करें कि एक एक गांव को हम आप गोद दें, हर गांव में गुरु महाराज का संदेश पहुँचे और हर गांव से कुछ न कुछ लोग निकल करके जब हम आप संदेश बार बार पहुँचाते रहेंगे तो लोगों के संस्कार कब जग जाएंगे, महात्मा के वचन कब असर कर जाएंगे। क्योंकि जो बातें गुरु महाराज ने कही, जैसे गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग से अब उस समय उनके ऊपर संस्कार जग गया, विचार बदल गया, नाम पाने की इच्छा हो गई। उसी तरह से अगर हम लोग भी गुरु महाराज की बातें घर घर पहुँचावें तो ये गुरु महाराज का संदेश जब पहुँचेगा तो कब किसका संस्कार जग जाएगा, कब किसके विचार बदल जाएंगे, कब गांव का कौन आदमी कह देगा कि भाई हम भी मथुरा चलेंगे। इस चीज़ को हम आप नहीं जानते, लेकिन ये संदेश हम लोग अगर नहीं पहुंचा पाए तो इसका कर्मदोष हम प्रेमी भाई बहनों को लगेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस काम को करने में हम लोगों को अपनी विशेष रूप से भूमिका निभानी चाहिए कि भाई हम एक गांव गोद लेंगे, हम गांव में प्रचार करेंगे, जब आगे होली का कार्यक्रम होगा तो नए लोगों को तैयार करके मथुरा ले चलेंगे। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि मैं अपने एक एक बच्चे की पूजा करवा दूँगा, तो पूजा ऐसे तो हो नहीं पाएगी। अगर गुरु महाराज के काम को हम आप करेंगे तो दुनिया के लोग, देखिए अब हमको आपको लोग बहुत बड़ा समझेंगे कि भाई ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत साधु हैं, ये सज्जन हैं। इस तरह से हमारी आपकी कदर भी लोग करेंगे। स्वामी जी महाराज ने जो परिश्रम किया है अकेले, अगर हम आप इतने प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के काम को करने में लग जाएं तो लोगों के विचार बदल जाएं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब मेरे पास 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे तो 20 करोड़ मेरे पास भुजा हो जाएगी और 20 करोड़ पैर हो जाएंगे। तो 20 करोड़ भुजा एक साथ काम करें, 20 करोड़ आदमी एक साथ आवाज़ लगावें, एक संदेश गुरु महाराज का सुनावें, तो निश्चित है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। ये वैचारिक क्रांति जल्दी से फैल जाएगी और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसमें हम लोगों का परमार्थ बन जाएगा। जो भी प्रेमी भाई बहन हम आप गुरु महाराज के इस पावन जन्मभूमि पर सेवा करने के लिए पधारे हुए हैं, निरंतर जो भी सेवा हमको आपको मिल रही है बराबर सेवा करते रहें। अन्य प्रेमी भाई बहनों को भी प्रेरित करें कि लोग सेवा का लाभ उठा लें। अभी पूज्य महाराज जी यहाँ रुकेंगे, जब तक महाराज जी यहाँ रुकेंगे प्रेमी आते रहेंगे, सेवाएं होती रहेंगी, इसका लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता रहेगा। परमार्थ हम लोगों का बन जाए, मालिक से हम आप यही प्रार्थना करते रहें। साधन गरीबी में होती है, इसलिए कभी भी हम आप ये न सोचें कि हमारे पास संसार की दौलत हो जाए। अगर संसार की दौलत हो गई तो निश्चित है कि ये मन है, तमाम तरह के मन के अंदर उमंगें पैदा होंगी, हम आप इसी संसार की चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाएंगे। इसलिए उतना मिले जितना से अपना शरीर चले, कपड़ा मिल जाए और रोटी मिल जाए, दरवाजे पर कोई आ जाए
उसको हम आप रोटी खिला लें। इतना मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहें, और अगर प्रार्थना करते रहेंगे दया मिलती रहेगी, लोक परलोक का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय